हेलो बच्चों। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ए। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सरफेस में आके गिरता है जो दोनों से मीडिया को डिवाइड करता है, तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी क्यों सेम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हम पहले लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है? जब इंसिडेंट लाइट दोनों मीडियम की सेपरेटिंग जो एरिया आता है यहाँ पे गिरता है, तो जो मैटर है वहाँ वहाँ का एटॉमिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वहाँ का, वो उसी लाइट का फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है और उसके ही दौरान रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो लाइट रे है वो निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर गिवन है, इसका आंसर लिख लेते हैं। क्या कि रिफ्लेक्शन एंड refraction arise through interaction of incident light with the atomic constituent of matter, which vibrate with the same frequency as the incident light. That is why the frequency remains unchanged। ठीक है, तो चलिए दूसरी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? When light travels from a rarer to a denser medium, the speed decreases. Okay, we know it. Does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried by the light wave? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो द स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन्स सेम, remains speed of the light decreases, but the frequency remains changed unchanged, because we know that the frequency of the incident light and the vibration of the matter at matter atomic constituent of the matter is same। okay, देखिए, जो आपका एनर्जी है वो पूरी तरह डिपेंड करते फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का अब आंसर जब लिखेंगे तो क्या होगा?
बी का जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे वही है आंसर कि बेसिकली एनर्जी डिपेंड्स ऑन frequency of the light according to quantum theory. ठीक है. Okay. As the frequency remains as it is, so that is why there will no change in energy when light enter into denser medium from rarer medium. Okay. So this is the answer of the second question. तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. तो जो क्वेश्चन नंबर सी गिवन है, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave. We know that the according to the wave theory of the light, the intensity of light is determined by the square of the amplitude of the light. But question is what feature determines the intensity of light in the photon picture of light? Okay. Uh, so let's go further towards the थर्ड क्वेश्चन. जो क्वेश्चन है सी. ओके. सो according to what photon picture of light? Photon picture of light. What? According to photon picture of light, for a given frequency, the intensity of light is determined by the number of photons incident normally on a crossing an unit area per
unit time. Okay, so this is the answer of the third question. और ठीक है, सो ये है आपका आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, और ये आपका आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. So hope you understand the answer of the questions very much. Thank you.